अगर कोई भी टीम है अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो भारत को कंसिस्टेंटली चैलेंज करती है हर फॉर्मेट में, तो वो ऑस्ट्रेलिया टीम है। अभिषेक शर्मा पहली बार खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेले नहीं ऑस्ट्रेलिया में। वरुण चक्रवर्ती पहली बार गेंदबाजी करेंगे वहाँ पे। अभिषेक शर्मा फॉर्म में है तो हेजलवुड आउट ऑफ फॉर्म चले जाएंगे। 3 स्पिनर तो पक्का खेलेंगे, ये पक्की बात है। तो क्या अब आप एक बल्लेबाज और ऑलराउंडर को कम करके एक तेज गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डेथ में आपको बुमराह लगेंगे। क्विक प्रेडिक्शन 3-2 इंडिया, दिल चाहता है। विश्व के चैंपियन, एशिया के चैंपियंस भारतीय टीम अब उतरेगी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी में 5 मैच की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खेलने। क्या कुछ है दांव पे, उसकी चर्चा करेंगे आज गेम प्लान में। पूर्व खिलाड़ी, पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। बहुत अच्छे से जानते हैं इन सभी खिलाड़ियों को। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं अब तक शेड्यूल क्या है, क्योंकि शुरुआत हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल राजधानी कैनबरा में। उसके बाद घुमाते फिराते लेके चलेंगे आपको अंत में गोल्ड कोस्ट ब्रिस्बेन की तरफ। 5 मैचेस की सीरीज। अभिषेक और सब जानते हैं कि इसके बाद साउथ अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड घर पे खेलेंगे और फिर फरवरी में हम अपने विश्व कप को डिफेंड करेंगे। तो एज अ टीम इन कंडीशंस में इस सीरीज से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अगर कोई भी टीम है अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो भारत को कंसिस्टेंटली चैलेंज करती है हर फॉर्मेट में, तो वो ऑस्ट्रेलिया टीम है। देखिए, आप अगर आप अपनी नज़र वर्ल्ड कप पे रखेंगे तो कौन सी टीम आपको भारतीय कंडीशन में चैलेंज कर सकते हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। अब आप उनके कंडीशंस में खेल रहे हो, युवा टीम है। अभिषेक शर्मा पहली बार खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेले नहीं ऑस्ट्रेलिया में। वरुण चक्रवर्ती पहली बार गेंदबाजी करेंगे वहाँ पे। तो जो चैलेंजेस है ना, वो अलग तरीके के चैलेंजेस है। तो वो चैलेंजेस पे खरा उनको उतरना होगा। कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन उनके दिमाग में कि हम इतने अच्छे हैं कि हम कहीं भी जीत सकते हैं, वो सवाल होगा। क्योंकि आप हर जगह पे अब तक फ्लॉलेस क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। एशिया कप में भी आप एक भी गेम हारे नहीं है। वर्ल्ड कप में आप अनडिफीटेड थे। तो एक ही सवाल है कि ओडीआई डिफीट्स के बाद क्या ये T20I युवा टीम वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट, वही फ्लेयर ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके होम कंडीशंस में, वो भी अर्ली समर में खेल सकते हैं या नहीं? ये 2024 विश्व कप के बाद ये दोनों टीम सबसे बेहतरीन रही हैं T20 फॉर्मेट में। और एक अच्छी खबर भारत के लिए है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में, चाहे वो भारत की परिस्थिति में हो या ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडिया का दबदबा रहा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। स्क्वाड पे नजर डालेंगे आपको, हर डिपार्टमेंट में मैच विनर्स देखेंगे। 16 खिलाड़ियों का ये दल है, चाहे बैटर्स की बात हो, फिनिशर्स की हो, ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स, पेसर्स, हर डिपार्टमेंट में भारत के पास वो पूरी ताकत है। खेलने का जो अंदाज है, क्योंकि पिछली कई जो कंडीशंस हैं वो अलग कंडीशंस में रहा है और आने वाले मैचेस भी अलग कंडीशंस में होंगे, बट ओवरऑल क्या मैच विनर्स और इन कंडीशंस को पार पाने के लिए भी पूरा असला भारत के पास? इंडिया की अब तक का जो फॉर्मेशन रही है, वहाँ आपके पास 3 स्पिनर रहे, आपके पास शिवम दुबे रहे, आपके पास जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। तो क्या एक अलग सोच और रणनीति के साथ करेंगे कि ओडीआई में लास्ट ओडीआई में 3 स्पिनर थे, उसके अलावा हर मैच में 3 तेज गेंदबाज के साथ और फिर नीतीश रेड्डी खेले थे। तो वो एक देखना होगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है भारत। जितना मैं जानता हूँ इस टीम को और मानता हूँ कि वही कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे जहाँ पे 3 स्पिनर खेलेंगे। सिर्फ ये सवाल है कि एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाएंगे या तेज गेंदबाज। एंटरटेनमेंट की गारंटी है दोस्तों, क्योंकि जब इन दोनों टीम्स को आप देखते हैं तो फिर कहते हैं ना कि एक उसी स्तर की बैटल देखने को मिलेगी। सबसे आक्रामक रवैया ये दो ही टीम्स अपनाती हैं, चाहे एक दूसरे के खिलाफ हो या बाकियों के खिलाफ हो। और क्या वही सोच रहेगी? जरूर कंडीशंस ये अर्ली समर है जिसकी आपने बात की, ओडीआईज में भी हमने देखा कंडीशंस अलग हो सकती हैं, ठंड अभी भी है, लेकिन क्या सोच और अप्रोच वही रहेगी कि आप क्या थोड़ा फॉर्मेट को ज्यादा खेलेंगे या फिर आप थोड़ा कंडीशंस को भी खेलेंगे? देखिए, ये टीम निडर टीम है। ये टीम सोच विचार के साथ खेलती नहीं है, डर बनाने की कोशिश से खेलती है। तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, आपको वही इंटेंट नज़र आएगी, काउंटर अटैकिंग क्रिकेट नज़र आएगी, गेंदबाजी में विकेट टेकिंग की सोच होगी। 2-3 जो सवाल है बल्लेबाजी में, वो आप उसी के साथ जवाब दे सकते हो जब आप इस फॉर्मेट में काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। भाई, भारतीय टीम किसी भी फॉर्मेट में खेल रही हो, एक शर्मा नाम का खौफ तो रहता है ना भाई। चाहे दूसरे तीसरे एक दिवसीय में सीनियर शर्मा जी की फॉर्म आ गई, लेकिन ये जूनियर शर्मा तो पहली गेंद से फॉर्म पकड़ लेते हैं और ये सब उम्मीद करेंगे। अभिषेक शर्मा अंडरस्टैंडेबली, मैं तो कह रहा ऐसी सीरीज जानी चाहिए जैसी हम बात करते हैं ट्रेविस हेड की इंडिया में, वैसी बात होनी चाहिए अभिषेक शर्मा की ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं अभिषेक शर्मा से? देखिए, अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म में है तो हेजलवुड आउट ऑफ फॉर्म चले जाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, पहले बॉल पे चौका या छक्का। और उनकी सोच की वजह से देखिए, शुरुआत में मैं हमेशा मानता हूँ अगर पावर प्ले आप डर बनाते हो
तो पूरे इनिंग में वो डर बना रहता है। और अभिषेक शर्मा का इम्पैक्ट उस गेम पे वैसा होता है, क्योंकि शुरुआत से आप जानते हो कि अगर वो 6 ओवर खेलते हैं तो भारत के 60 या 70 या 60 या 80 के बीच में रन बनाएंगे, उससे कम बनाएंगे नहीं। सामने वाले खिलाड़ी पे प्रेशर कम हो जाता है और ऑपोजिशन पे बढ़ जाता है। तो बड़ा टेस्ट होगा, खास करके हेजलवुड के खिलाफ, जो उछाल और अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो एक्सपीरियंस उन्हें आईपीएल से मिली है, साउथ अफ्रीका में खेल के मिली, और ओवर द लास्ट ईयर जो एक्सपीरियंस है उनके पास और जो मानसिकता है ना, वो निडर वाली है। वो ऐसे सोच के साथ आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मैं अपना नाम बनाऊंगा। यही एक मौका है मेरे पास जहाँ पे वो रिस्पेक्ट कमाने का जो मजा आता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में है। और जितना मैं अभिषेक को जानता हूँ, वो सोच के साथ आएगा कि यहाँ पे मैं नाम बना के जाऊंगा। ये जितने भी खिलाड़ी हैं, हम यंग टीम की, यंग गन्स की बात करें, लेकिन अब ऐसा लगता है अपने करियर के उस मकाम पे हैं कि एस्टैब्लिश नाम तो बन गए हैं, अब वो बड़े काम करने हैं जो सीनियर्स ने किए हैं। और तिलक वर्मा ने वो बखूबी दिखाया एशिया कप के उस फाइनल में। कुछ नो वन इज सरप्राइज कि तिलक ऐसे खेलेंगे, क्योंकि शुरुआती करियर से ऐसे खेलते आए हैं। लेकिन कितना फर्क पड़ेगा जब टीम परेशानी में हो, फाइनल हो, सामने ग्रेटेस्ट राइवल्स हो, तब आप ऐसा मैच निकाल के लाते हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि साउथ अफ्रीका में रन बनाया उन्होंने, शतक जड़े, सूर्य कुमार यादव ने कहा ये लीजिए 3 नंबर आप रन बनाइए, उन्होंने रन बनाया। फिर जो इंग्लैंड का सीरीज हुआ था भारत में, वहाँ पे उन्होंने 1 मैच में रन बनाया, 4 मैच में आगे पीछे बैटिंग कर रहे थे तो इतने रन बने नहीं। लेकिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज जो एशिया कप के फाइनल के बाद थी, वहाँ पे ऐसे लग रहा था अब वो जो खुद पे विश्वास और आत्मविश्वास आ जाता है कि यार मैं बड़े मैचेस जिता सकता हूँ। क्योंकि अब तक मैं बायलैटरल खेल रहा था, मैंने आईपीएल में खुद को प्रूव किया है, लेकिन इस पारी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल, इतना प्रेशर, चाहे वो क्रिकेट की हो चाहे वो कुछ और प्रेशर, वहाँ पे जाके अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले वो ऑब्जॉर्व करना, फिर मैच रन नहीं बनाना, मैच जिताना, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको एक करियर में हमेशा कहता हूँ, आप आइदर स्टेयर्स आराम से चढ़ सकते हो या ऐसे परफॉर्मेंस के बाद आप कूद कूद के जाते हो। वो परफॉर्मेंस के बाद जो उनका आत्मविश्वास है, अब वो अलग जगह पे आके खड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर सबसे कॉन्फिडेंट प्लेयर जो उतरेंगे ना मैदान में, वो है तिलक वर्मा। क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका में शतक की बात की, तिलक के साथ साथ संजू का भी नाम आ गया। एंड शुभमन को वाइस कैप्टन अपॉइंट करके आपने उनकी जगह पक्की कर दी, क्योंकि संजू ने कुछ गलत नहीं किया था, आपने उनको मिडिल ऑर्डर में रोल दिया, जो उनका स्वाभाविक खेल नहीं है। जितेश स्क्वाड में है, अगेन संजू इज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच के तहत क्या सही सोच है भारत की संजू सैमसन को इस नए रोल में ऑड गेम टाइम देना? देखिए, अगर आप संजू की परफॉर्मेंस देखें, जैसे आपने कहा हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो अगर आप यहाँ से वर्ल्ड कप तक उन्हें लगातार वही नंबर पे बल्लेबाजी कराएं जहाँ पे उन्हें आदत हो जाती है, देन ही इज अ मैन। और देखिए, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आप उछाल के साथ संजू सैमसन सभी जानते हैं कि पसंद करते हैं पिकअप पुल खेलना, कट खेलना, तो उनको सूट करेगी ये कंडीशंस। लेकिन किसी भी प्लेयर को, चाहे वो जितेश शर्मा हो चाहे वो संजू सैमसन हो, जिसको आप वर्ल्ड कप पे जो नंबर पे खिलाने वाले हो, उसकी जो सोच है, उसकी जो तैयारी है ना, वो अब से शुरू हो जानी चाहिए। और उसके बाद वो रोल क्लैरिटी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ पे रन भी बनाएंगे, आप फेल भी होंगे। आप जब तैयारी करते एक बड़े श्रृंखला के लिए, वर्ल्ड कप जैसे, आपको एक लॉन्ग रोप देना होता है एक प्लेयर को, और वो लॉन्ग रोप डिजर्व करता है संजू सैमसन। तो मैं मानता हूँ कि नो बदलाव, अगर वो 5 हो या 6 हो या 7 हो, वो कंसिस्टेंसी उन्हें दीजिए और एक लॉन्ग रोप दीजिए, एंड ही इज अ मैन। सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान, अब आप सीधे पढ़ सकते हैं, क्योंकि T20 विश्व कप के बाद जब अलविदा कहा रोहित शर्मा ने, तो उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में सीरीज हो, घर पे सीरीज हो, एशिया कप हो, सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी जिताई है, लेकिन बैट के साथ वो रिटर्न्स में गिरावट है। और शुरुआत में अभिषेक सब कह रहे थे कि आप टीम की एक पहचान बना रहे हैं, और जब स्टार्ट से बॉटम तक सब मारेंगे, हाई रिस्क फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो हो सकता है कंसिस्टेंटली रन आए, लेकिन कंसिस्टेंटली बिल्कुल रन नहीं आए, सिर्फ 3 या 4 डबल डिजिट स्कोर्स हैं। सो अगेन एज अ कैप्टन कोई सोच भी नहीं रहा, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस के लिए और मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस के लिए, कीपिंग द वर्ल्ड कप इन माइंड, कितना जरूरी है रन्स का आना। कि कितने समय के लिए वो T20 आई में नंबर 1 खिलाड़ी रहे, आईपीएल में उन्होंने लगातार हर साल और पिछले साल भी रन बनाए थे। तो देखिए, आप कप्तानी साइड पे कर दीजिए, लेकिन उनकी मानसिकता के लिए, आप कप्तान हो, आप डिसीजन लेते हो, जब आपके पीछे रन होना, तो अलग कॉन्फिडेंस से आप डिसीजंस लेते हो, खास करके जब आप मैच हारते हो। अब आप जीत रहे हो तो सवाल उठेंगे नहीं। मैं मानता हूँ कि इस कंडीशंस में पूरी तरह से ये सूट करेंगे सूर्या को नंबर 3 पे,
क्योंकि पावर प्ले में बाउंस मिलेगा उन्हें, इनसाइड द लाइन आके खेल पाएंगे, जो लेट कट खेलते हैं वो खेल पाएंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट जो उनकी ताकत है वहाँ पे रन बना पाएंगे। तो ये मौका है उनके लिए, यहाँ से रन बनाइए, प्रेशर कम होगा, सवाल कम उठेंगे। बहुत अनिवार्य है सूर्या के लिए। सब यही चाहेंगे कि कप्तान जो है वो विश्व कप की तैयारी में अपने भी रन जो है वो भरपेट, वो भूख जो है वो पूरी हो। बॉलिंग की तरफ आप आएंगे, हार्दिक पांड्या की कमी बिल्कुल खलेगी जो अभी रिहैब में है, लेकिन भारत ने अपने आप को स्पिन के सारे ऑप्शन दिए जिसमें ऑलराउंडर्स आपके पास मौजूद हैं, वॉशिंगटन सुंदर हो, अक्षर हो, या फिर दो मेन जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह की वापसी ओडीआईज में रेस्ट के बाद, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। लेकिन बारबेडोस हो, वेस्ट इंडीज़ हो या इंडिया हो, हम स्पिन पे काफ़ी डिपेंडेंट रहे हैं। अर्ली समर में क्या वही सोच और कॉम्बिनेशन चलेगा, और बुमराह और कुलदीप का कितना बड़ा रोल है? एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है और ये मैं सोच रहा हूँ कि किस सोच के साथ उतरेंगे, क्योंकि एशिया कप फाइनल में हार्दिक इंजर्ड हुए, शिवम दुबे ने नई गेंद डाली। क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिवम दुबे नई गेंद डाल पाएंगे? देखिए ये टेस्ट भी है और ये सवाल नहीं है, ये टेस्ट है। बिल्कुल डाल सकते हैं। क्या वो सक्सेसफुल रहेंगे? क्या वो डिसीजन में लॉन्जिविटी है या वो मेक शिफ्ट डिसीजन है? तो इसके हमें जवाब मिलेंगे, क्योंकि ये कंडीशंस में देखिए भारत में खेलेंगे, हम जानते हैं किस कॉम्बिनेशन में खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे किस सोच और रणनीति के साथ उतरेंगे, क्योंकि 3 स्पिनर तो पक्का खेलेंगे, ये पक्की बात है। तो क्या अब आप एक बल्लेबाज और ऑलराउंडर को कम करके एक तेज गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि डेथ में आपको बुमराह लगेंगे। आपने एशिया कप में बुमराह को 3 ओवर पावर प्ले में दलाया क्योंकि आपकी सोच थी विकेट की। यहाँ पे अगर 3 ओवर दलाते और अंत में बल्लेबाज बच गए ऑस्ट्रेलिया के, तो कौन गेंदबाजी करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको घुमाव मिलेगा नहीं, गेंद रुकेगी नहीं पिच में। तो ये थोड़े से सवाल, चैलेंजेस है, अच्छे चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये चैलेंजेस को टिक कर देते हो ना, तो एक संतुष्टि के साथ आप वर्ल्ड कप में उतरोगे आगे जाके, क्योंकि आप जानते हो कि टफेस्ट चैलेंज जो है क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, वो है ऑस्ट्रेलिया में, और आप उसको पूरा करके जा रहे हो। क्विक प्रेडिक्शन? 3-2 इंडिया। दिल चाहता है। नहीं, दिल चाहता है तो फिर दिल की तमन्ना को पूरी करे ये भारतीय टीम, यही उम्मीद है। जैसा हमने कहा, यहाँ से तैयारियां, रोल क्लैरिटी, वो सब आपको चाहिए, चाहे कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया में और इवेंचुअली T20 विश्व कप में अलग होंगी, लेकिन टीम का लेखा जोखा, पर्सनल कॉन्फिडेंस, उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, धमाकेदार एंटरटेनमेंट होगा। तो फिर 29 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे इंतजार रहेगा। लेके आएंगे एक्शन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से।